नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यार, पाकिस्तान बड़ा अजीब सा देश है। यहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आप अपनी बीवियों को भगा देते हो। जैसे ही पता चलता है कि भाई भारत कुछ करने वाला है, सबसे पहली चीज आसिम मुनीर और बड़े बड़े जर्नैल क्या करते हैं, अपनी बीवियों को प्राइवेट जहाज में डाल के लंदन और न्यूयॉर्क भेज देते हैं। भैया तुम जाओ यहाँ से, कोई भरोसा नहीं हमारा कुछ आगे रहे ना रहे, तुम तो निकलो यहाँ से। अपने पैसे पूसे लेके थोड़ा जो बोरियों गद्दियों में बांध के वो लेके गए। इनकी रिपोर्ट्स तो भी काफी ज्यादा है एंड काफी सारी चीजें हो रही है विच आर वेरी फनी इन पाकिस्तान। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, दैट टेल्स यू द रिएक्शन, एंड उसके बारे में से वी शुड बी एबल टू कम विद अ पिक्चर कि व्हाट इज द फीलिंग इनसाइड पाकिस्तान अमंग्स द लीडरशिप। तो उसके लिए हमारे साथ पथिकृत भाई, नमस्कार, कैसे हो भाई? हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, ये हाँ, आपने जो कहा वो काफी कल चर्चे में था सोशल मीडिया में। जर्नैलों की बीवियां भगा देते हो आप यार, ऐसे ये दिस इज नॉट डन, तो नॉट ये जो एक्सेप्टेबल। हाँ, फैमिलीज गया है शायद, नॉट जस्ट द वाइफ्स, आई थिंक द होल फैमिली हैज। एंड लेट्स स्टार्ट विद वन इंटरेस्टिंग थिंग। ये इंटरेस्टिंग मतलब लिटिल अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट क्या, वो एक्सपेक्टेड ही है। ये जो लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी का एक वन ऑफ द सर्विंग डिप्लोमेट, आई थिंक ही वाज इज अ कर्नल, तो इस तरह से जो किया, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिप्लोमेट कहीं पे भी हो। अब इस तरह की जो रिएक्शन है, तो फिर मतलब वही है ना, बहुत लोग जो कहते हैं कि जो एक आम टेररिस्ट आ रहा है फिदाई अटैक के लिए, और उनके जो आर्मी पर्सनल है उनमें कोई अंतर नहीं। इस तरह का जो रिएक्शन है फ्रॉम अ डिप्लोमेट, स्पेशली अ डिप्लोमेट जो एक सर्विंग कॉर्नल है, तो सर्विंग एक कॉर्नल जो होता है ना, कॉर्नल का एक अलग सा लेवल होता है। एक मतलब परवरिश होती है, एक एक्सपेक्टेशन होता है। कहीं पे भी आप देखोगे, आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम, वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तो सरेंडर जब हो रहा था ना जर्मन आर्मी का, तो उस टाइम यू सी द काइंड ऑफ इवन बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म, बिकॉज ऑफ द पोजीशन, यूएस आर्मी के सामने जब सरेंडर कर रहा था फिर भी दे वर सैल्यूटिंग ईच अदर। फिर वो साइड आर्म रखने के लिए भी अलाउ कर दिया टू द जर्मन ऑफिसर, यू नो, यू कैन कीप योर साइड आर्म। तो उस एक भरोसा, एक ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म एंड द, इसको कहते हैं कि मतलब इट्स योर टीचिंग, प्रोफेशनल टीचिंग, तो दैट वाज नॉट विजिबल, और एक्सपेक्टेड लाइन पे विजिबल नहीं था। ऐसा नहीं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज है। तो एनीवे, सो दैट आल्सो शोज क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। एक लेवल ऑफ डेस्परेशन भी आप बोल सकते हो। एक एंड बिफोर वी मूव ऑन, कल का जो 26 अप्रैल का प्रोग्राम था, सम क्वेश्चंस केम कि क्या इंडिया के खुद के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि नहीं, किया पूरा अमेरिका के ऊपर भरोसे चल रहा है कि वो रोकेगा। ऐसी बात नहीं है। द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज दैट इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें जो इंडिजिनस बनाया हुआ है वो है पीएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस। द अदर वन इज एडवांस एयर डिफेंस, एएडी। पृथ्वी एयर डिफेंस का जो मिसाइल है उसका नाम है प्रद्युमन रखा गया है, और एएडी का है अश्विन। तो ये इनका जो इंटरसेप्शन है डिपेंड अपॉन द ऑल्टीट्यूड, इसीलिए एक पीएडी है, एक एएडी है। दिस इज एंटायरली बहुत ही ये क्लोजली गार्डेड है, तो उतना ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन इसके बारे में है नहीं, बट आई थिंक जहां जहां बहुत क्रिटिकली जरूरत है इसकी, वहां पे इसकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। द अदर इट्स वन इज इनवेरिएबली द इफ आई मे, इफ यू डोंट माइंड, इट्स एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। तो हर एक रेंज के लिए इंटीग्रेटेड। डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल होती है। यस, यू आर राइट, एंड एब्सोल्युटली ऑन द सिमिलर लाइन ऑफ S-400। उसका भी एक होता है 120 किलोमीटर का, फिर 250 किलोमीटर का, फिर 400 किलोमीटर का। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ S-400 एंड जो इंडिया का इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो टिपिकली बीएमडी है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। बाकी जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से, आकाश से, स्पाइडर से शुरू करके बाकी और है जो थोड़ा पुराने और भी है, रशियन ओरिजिन के, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। So that system is there along with, as you said, integrated है, along with a large array of long range radars. तो long range radars ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस और रशिया के पास ही है, इंडिया के पास भी है, बट इट जस्ट when I said कि यूएस और रशिया will intervene, इसका मतलब ये था कि because then don't tell me what I'm doing, don't stop me. इंडिया बोलेगा, that is the reason I said कि the Americans will then come in. Now अगर आप if you look at
one interesting aspect, जनरली जब कोई टेंशन हुआ इंडिया और रशिया पाकिस्तान के बीच, पहले भी, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रीसेंट पास्ट, अगर 20 साल पहले कारगिल के टाइम भी या फिर उसके पहले, हालांकि काफी चीजें बदल गई पोस्ट 9/11, तो जनरली एक टैसिट सपोर्ट हमेशा मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान की तरफ था, हमेशा ओआईसी का एक सपोर्ट होता था. दिस टाइम यू सी कोई स्टेटमेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान नहीं आ रहा है, whether it is Saudi Arab, whether it is United Arab Emirates, whether it is any of the major Middle Eastern countries, which are all part of OIC, Organization for Islamic Countries, कहीं से नहीं आ रहा है. And there's a very interesting tweet, और इस ट्वीट को मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि some very interesting things are written. अमजद ताहा जो है, he is a citizen of United Arab Emirates. वो एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, ब्लॉगर है. तो उसके अगर आप ट्वीट देखेंगे, आई हैव शेयर्ड इट विद यू, यू कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन इफ यू वांट, सो दैट पीपल कैन रीड इट. तो अमजद ताहा का जो ट्वीट है, ये दर्शाता है द माइंडसेट ऑफ मेनी ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई. तो वो लिखता है, एनी बैटल अगेंस्ट द ग्रेट नेशन ऑफ इंडिया is a battle already lost. It is his words. As the Bhagavad Gita says, whenever righteousness wanes and unrighteousness rises, I manifest myself. Today, India manifests that spirit. Islamist, jihadist, and Muslim Brotherhood terrorists are not just enemies of India, they are enemies of all humanity and friends of every evil. ये अमजद ताहा कहता है. Based on this alone, I stand with the right side and stand with India. Based on this alone, stand with the right side and stand with India. India is not just powerful, it is a giant. It is the 5th largest economy on earth, with over 1.4 billion strong, and a nation whose resilience has written history. India is also wise. They do not react on your clock. They move on their own terms, on their Made in India watch. So interesting thing is this. I think even the Middle Eastern countries are realizing, जो मुझे पता नहीं पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन है कि नहीं, कि टाइम एंड प्लेस ऑफ रिटेलिएशन विल बी ऑफ इंडियाज चूजिंग. ऐसा नहीं है कि हम तुरंत रिएक्ट करेंगे, जनरली हम करते नहीं है. एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा. सो दे नो द हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स, और उसके ऊपर बात अलग से करने की जरूरत नहीं है. दे नो द हिस्ट्री ऑफ व्हाट हैपेंड इन 1971. फिर उसके बाद कारगिल के टाइम क्या हुआ, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा थोड़ा सा. Now there are two interesting reportage that came from Pakistani media. हमारी मीडिया की हम बात नहीं कर रहे. पाकिस्तानी मीडिया इज डिस्कसिंग टू थिंग्स, एंड हमारे जो पाकिस्तान के दर्शक है, काफी टाइम बहुत अच्छे हमको गाली भी देते हैं, बट सो दे कैन वेरीफाई इफ दे वांट कि देयर आर टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वन, दे आर सेइंग इज दैट इंडिया में इजरायली प्लेन्स आ रहा है और इंडिया में इजरायली टेक्नीशियंस आ रहा है. वो कह रहे हैं कि मोसाद के लोग आ रहे हैं. दैट्स नॉट व्हाट वी आर क्लेमिंग, दे आर सेइंग. इसके ऊपर इंडिया में कोई खबर नहीं है, बट पाकिस्तानीज आर सेइंग कि a lot of Israelis have come. Well, they can verify. उनके पास नंबर 1 सैटेलाइट है तो उनको शायद पता चल गया. हमारे पास नंबर 1 सैटेलाइट नहीं है तो हमें पता नहीं चला. तो दैट इज वन. सेकेंड इज दे आर क्लेमिंग कि भाई झीलम में तो फ्लड आ गया. सो इफ यू रिमेंबर आदि, आई हैड मेंशन कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी का कैंसलेशन है, इसमें दो चीज है कि ये नहीं है कि मैं पानी नहीं दूंगा, ये अपनी मर्जी से पानी दूंगा, जब मर्जी ज्यादा दे दूंगा. मतलब जब पानी दे रहा है ना, अभी छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, मतलब इतना पानी दे रहा है तो वो संभाला नहीं जा रहा है. सेकेंड थिंग इज देयर विल बी नो शेयरिंग ऑफ डेटा ऑन फ्लो ऑफ वाटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो आप अभी जब पानी खोलते हो उसको पता ही नहीं है कि आप खोल रहे हो. दैट इज अ वरी. सो कल एज पर द पाकिस्तानी मीडिया, मुजफ्फराबाद या उनके इर्द गिर्द के जितने डिस्ट्रिक्ट्स है, देयर हैज बीन अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल राइज इन द लेवल ऑफ झेलम एंड सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज. दैट्स अ वार्निंग साइन फॉर देम. अब ये
इसके क्या इनर मीनिंग है ये हमें पता नहीं है, बट थोड़ा सा ये दैट इज अ लाइक अ वार्निंग कॉल टू देम. Obviously, it creates panic. It created panic in Pakistan. So this is what has happened, and so I think this is a an indication of the shape of things to come. क्योंकि for the next 2 months, when there will be uh, peak of summer, जब पानी वैसे ही लेवल कम हो जाता है, तो it is quite clear what India will do that time. और उसके बाद जब जुलाई एंड स्पेशली मिडिल ऑफ अगस्त या एंड ऑफ अगस्त जब बरसात आता है, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, जब फ्लड जैसे सिचुएशन वैसे ही होता है, उस टाइम क्या होगा विद द गेट्स ऑफ द डैम्स, दैट इज ऑल्सो समथिंग. कल उसका एक ट्रेलर शायद दिखाया गया है. अच्छा, आदि भाई, यू कैन मेक द screen full. I think this one is done. Yeah. एक So और these are the two यहाँ things. पर ना हाँ, actually I wanted to also add one thing that if you look at the entire narrative जो पाकिस्तानी बना रहे हैं इस टाइम पे कि भाई पानी बंद पानी बंद पानी बंद, and they basically telling their population यार कुछ नहीं कर सकता, कोई पानी वानी बंद नहीं हो रहा. So if you see the memes that are coming out of Pakistan, is basically mocking that. They're not, इनको अभी तक अंदर पहुंचा नहीं है कि पानी के बिना कैसे रहेंगे, right? So they've not got it in their head till now, and that's very interesting to watch. और दूसरा, this meltdown as you said about Israel, it's अच्छा, इंटरेस्टिंगली देयर इज अनदर स्टेटमेंट जो इजराइल से तरफ से काफी टाइम से, मतलब काफी टाइम नहीं, पिछले 2-3 दिन से आ रहा है कि some of the Hamas top operatives of Hamas and Hamas functionaries have been coming to Pakistan and especially POK for quite some time. और अगर आप पैटर्न ऑफ अटैक भी देखेंगे जो बेसरन में हुआ पहलगांव के, वो एक रिसोर्ट में अटैक, इट इज वेरी सिमिलर टू द अटैक जो नोवा फिल्म फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल में हुआ था अक्टूबर 7 को. मतलब दीज आर टूरिस्ट आके एकदम गोली मारो. सो एंड ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तानी बोल रहा है तो इनवेरिएबली देयर सम मूवमेंट फ्रॉम द इजरायलीज हुआ होगा शायद. एंड द अदर थिंग दैट हैज हैपेंड इज देयर आर these exercise, military exercises that are happening from Indian side. पाकिस्तान में भी शायद थोड़ा बहुत हो रहा होगा, आई डोंट नो. जो रिपोर्ट आ रहा था उनके कुछ डिविजन्स मूव किया एलओसी की तरफ, बट यहाँ पे जो ऑपरेशन आक्रमण है अभी चल रहा है एक्सरसाइज, दैट इज इन फुल फ्लो. आई मीन नॉर्थ इंडिया में तो दिख रहा है कि देयर आर प्लेन्स मूविंग अराउंड. ये इट्स नॉर्मल, इट्स ओपन सोर्स, एंड ये भी रिपोर्ट फ्रॉम ओपन सोर्स है कि आईएनएस विक्रांत इज राइट नाउ इन अरेबियन सी. So there are two things I want to say. One is, before Russia went inside Ukraine, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है शायद, या फिर है कि नहीं है मुझे पता नहीं. बट आई एम सेइंग कि एनी मेजर काइनेटिक एक्शन इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस. रशिया की एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन हुई थी बिफोर द असॉल्ट ऑन यूक्रेन. अभी कल तो जो खबर आया कि वो जो कुर्स्क से दे हैव कंप्लीटली वाइप्ड आउट द यूक्रेनियंस. सो नाउ यू हैव 4 डिस्ट्रिक्ट. पहले तो 2 डिस्ट्रिक्ट तक राजी हो गया था रशिया, फिर यूक्रेन नहीं माना तो अब तो और 2 ले लिया. सो दिस इज हैपनिंग, एंड आईएनएस विक्रांत इन अरेबियन सी, उसका जो रेलेवेंस है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आपके दर्शकों को कि कारगिल के टाइम जो कहा जाता है, कारगिल के टाइम with the highest of respect for Indian army personnel who gave their lives and the air force personnel, एक critical component of the Kargil operation जो था, जिसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है, is the role of the Indian Navy. तो उस टाइम क्या हुआ था, as per open source information, there were 42 surface combatants. 42 surface combatants मतलब major warships including destroyers and frigates and possibly an aircraft carrier. 42 of them. They were all moving towards the Karachi port. And that was the time, that was one of the reasons, one of the key reasons, if not the only reason, that was one of the key reasons when Nawaz Sharif went to Pakistan, went to United States to meet Bill Clinton, who was the president that time of United States, and there was this SOS call कि भाई इसको बंद करो.
because Karachi port is the lifeline of Pakistan for all the imports and exports. So the presence of INS Vikrant in Arabian Sea indicates something. ठीक है. And there are other two interesting things जो मैं कह रहा था कि मिडिल ईस्ट से कोई ऐसे संदेश टुवर्ड्स पाकिस्तान नहीं आ रहा है, और इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन गेम. इट इज नॉट अबाउट it is not something which is happening only in Balakot kind. अब देखोगे there was a call from the Iranian president yesterday to I think Prime Minister Modi, and कल ही सऊदी अरब ने कंफर्म किया कि वो इन्वेस्ट कर रहा है इन 2 मेजर रिफाइनरीज इन इंडिया, ऑयल रिफाइनरीज. उस 2 ऑयल रिफाइनरी में एक में अरामको जो है, सऊदी अरामको will take a stake of 26% each. 2 अलग-अलग रिफाइनरी है, 9 मिलियन टन्स पर एनम के 2 अलग-अलग रिफाइनरी, दोनों में ही सऊदी अरामको will take 26% stake in each. और उसमें these are predominantly जो लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पीयर हेडेड प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट करेंगे और ओन करेंगे. One is Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL, which is a PSU, and ONGC, Oil and Natural Gas Commission Corporation. So one is the call from the Iranian president. Saudi is in the middle of this situation, committing investments. And I want to say one thing. अगर आप पैटर्न ऑफ लड़ाई इन द रीसेंट पास्ट देखेंगे जो रशिया में चल रहा था, मुझे नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो 3 साल चलेगा. बट रशिया अगर आप देखेंगे, दे हैव पैरेलली कंटिन्यूड देयर इकोनॉमी, डूइंग एज इट वाज. सेम विद इजराइल, परहैप्स मोर और लेस. हालांकि इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वॉर टाइम उनके रिजर्विस्ट जितने हैं सबको कॉल किया जाता है, उनका थोड़ा सिचुएशन अलग है. बट आई थिंक फॉर इंडिया, आई थिंक द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल कंटिन्यू. IPL भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, मूवी भी बनेगी, एंड पैरेलली जो एक्शंस लेना है वो चलेगा, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर सिचुएशन डिमांड्स, नो वन कैन रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इमरजेंसी बीइंग डिक्लेयर्ड. दैट इज, बट दैट्स अ डिस्टेंट कॉल डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस. क्योंकि अगर कुछ लोग यहाँ पे इंटरनल केओस तैयार करने की कोशिश की इस बीच फॉर सम और द अदर प्रिटेक्स्ट, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ इमरजेंसी कैन नॉट बी रूल्ड आउट. और इमरजेंसी का मतलब ही है मोदी जी जो कहते हैं ना, आपदा में अवसर. फिर बहुत सारे रिफॉर्म्स जो पेंडिंग है वो हो जाएगा. तो एक तीर से बहुत कुछ, बहुत सारे जो है लक्ष्य वो पूरा कर देंगे. वो पहले भी कर चुका है. जब कोविड के टाइम जब गलवान वाला इशू चल रहा था, यू हैव अ थ्रेट फ्रॉम चाइना, मतलब 10 times 15 20 times ऑफ पाकिस्तान. गलवान में वी वर फेसिंग इट. उस टाइम कोविड के लिए भी प्रिपरेशन चल रहा था ऑन वैक्सीन. हमारे PPE किट्स नहीं था. इन मैटर ऑफ 3 months we became the second largest manufacturer of N95 mask and PPE kits, and a lot of credit to Modi government, the textile industry and Ministry of Textile that time. I think the concerned minister was Smriti Irani ji. So she put in a lot of effort in that. And उस टाइम जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देके जो एक काम किया गया टू क्रिएट अ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसका नींव रखा गया टू क्रिएट इंडिया, टू क्रिएट अ रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया. ऐसा नहीं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था, बट उसका जो शेयर इन द एंटायर मैट्रिक्स है, इट वाज लेस देन 30%, whereas service was around 53-54%. तो टुडे अगर आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, बहुत बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है इन पेट्रोलियम, इन रिफाइनरी जो पहले भी था, बहुत और भी एरियाज में आ रहा है. वन ऑफ द थिंग इज कोविड के टाइम जो इमरजेंसी जैसा सिचुएशन था, लॉकडाउन जब चल रहा था, उस टाइम आत्मनिर्भर भारत के लिए जो जो स्टेप्स लिया गया था, इंक्लूडिंग मेक इन इंडिया और डिफेंस में जो आत्मनिर्भरता लाया गया, thousands of products were restricted कि आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकता, आपको इंडिया में बनाना पड़ेगा. Anyway, so all I'm trying to say is that the situation is fluid. There are indications that something may happen. जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट का जो फीलर्स है आ रहा है, is all towards India. पाकिस्तान उतना सपोर्ट उसको मिल नहीं रहा है. और कल जो एक स्टेटमेंट आया फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम राजी है,
मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, जब वो नागरोटा वाला टेरर अटैक हुआ, जब पठानकोट हुआ, जब 26/11 हुआ, देयर वर 20 जुडिशियल रिक्वेस्ट, जिसको कहा जाता है लेटर रोगेटरी, वो भेजा गया था पाकिस्तान को, एविडेंस भेजा गया था, डॉसियर्स भेजा गया था, डीएनए सैंपल भेजा गया था, इवन at the at the cost of criticism. Prime Minister Modi allowed a joint investigation team with FIA, जो उनके equivalent of NIA है पाकिस्तान की Federal Investigation Agency, for an investigation on the Uri attack. Yeah. क्या क्या मिला, क्या मिला? So now that era of investigation ये वो हो गया है. Ironically, Prime Minister of Pakistan is saying कि हम joint investigation करेंगे, और उनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं हम तो 3 दशकों से यही कर रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ डाइकोटोमी, एंड इन बिटवीन, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया, द टॉप मिलिट्री जनरल्स आर शिफ्टिंग देयर फैमिलीज आउट ऑफ पाकिस्तान. सो यू कैन गेट अ लार्जर पिक्चर आउट ऑफ दिस, व्हाट इज हैपनिंग. ट्रम्प की अपनी अपनी, मतलब पूरे दुनिया में देखोगे अपने अपने लड़ाई चल रहा है. चाइना इज बिजी एंड टेंस विद दिस टैरिफ वॉर. पाकिस्तान, रशिया का है यूक्रेन के साथ, अमेरिका हैज इट्स फिंगर्स ऑन एवरीथिंग. तो उनके लिए पाकिस्तान को सेव करना आई डोंट थिंक इज अ प्रायोरिटी. हमारे लिए भी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को तबाह कर दो, बट व्हाट इज नेसेसरी, आई थिंक दे विल डू इट. इंडिया डिफाइन करना. बैक टू यू. You're right. I mean, I think जो हमारा whatever operation or whatever is being planned is to reduce the capability of these guys, you know, to a certain extent. कि भाई इनकी जो कैपेबिलिटी है टू क्रिएट केओस उसको जरा कम करिए, और एक ऐसा कॉस्ट डालिए इनके ऊपर जहां पर इनके घुटने टूटे, तभी इनको अकल आएगी कि भाई ये सब चीजें दोबारा नहीं करनी है. इट हैज टू बी दैट हायर कॉस्ट. या so thank you so much Patriket bhai for that, and we will keep a track. Just one statement, with your permission, just one statement. For the last 7-8 years मोदी जी एक चीज बोल रहा है, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर. इसको अगर वो लोग सीरियसली ले लेते तो आज ये जो पानी बंद किया गया वो नहीं होता. चांस ही नहीं है. इट्स पाकिस्तान वी आर टॉकिंग अबाउट. गाइस, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, and I shall catch up with you in some time with another update. Till then, namaskar, jai hind, jai bharat.